हेलो फ्रेंड्स, अनुज स्टडी गाइड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी में समाज से संबंधित 20 प्लस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और समाज से संबंधित सभी टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो आइए इन वीडियो को और इन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विच्छेद, बदलाव, विग्रह और विभक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विग्रह। समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समास का अर्थ है? ऑप्शन है संक्षेप, विच्छेद और विस्तार और नवीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संक्षेप। इसका सही आंसर, समास का अर्थ होता है संक्षेप। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुरूप में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अव्ययी भाव समास इसमें है। आइए अव्ययी भाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पहला फैक्ट है, वह समास जिसमें पहला पद या खंड प्रधान हो और समासिक पद अव्यय हो जाए, अव्ययी भाव समास कहलाता है। दूसरा फैक्ट है, इस समास के पहचान के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथास्थान, यथाक्रम और आजीवन, आजन्म, कृपापूर्वक, ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, अनजाने, निधड़क, निडर, एकाएक, धीरे धीरे, आमने सामने, धड़ाधड़, धमाधम, रात भर। दोस्तों, जिस शब्द के शुरुआत में यथा और आ और पूर्वक, अन, नी और कुछ एकाएक, जिसे एक एकाएक को एक एक लिख सकते हैं, धीरे धीरे हो गया, फिर आमने सामने, धड़ाधड़ को धड़ धड़ और धमाधम को धम धम। ऐसे किसी शब्द के पीछे भर आता है, वह भी अव्ययी भाव के अंतर्गत आते हैं। आप सभी इन उदाहरणों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। और कुछ उदाहरण जिस नीचे भी है, से दिन भर, दिनों दिन, दिनों दिन को दिन दिन लिख सकते हैं, और रातों रात, रात रात, और कानों कान, इसको कान कान लिख सकते हैं, कान कान में कही गई बातें, हाथों हाथ, हाथ और हाथ में, बेशक और हर रोज आदि अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। रातों रात शब्द में उदाहरण है। आपने अभी ऊपर ही देखा होगा, रातों रात को रात और रात ऐसे लिखते हैं, और इस प्रकार एक ही शब्द का जब 2 बार दोहरा होता है तो वह अव्ययी भाव के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सेना नायक में समास है। ऑप्शन है द्विगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व और तत्पुरुष। दोस्तों, सेना नायक को हम लिख सकते हैं सेना का नायक, सेना का नायक। इसमें का आ जाता है, इसलिए यह एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आइए तत्पुरुष समास के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। इसमें कुछ फैक्ट है, जैसे कि जिस समास का अंतिम या उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और कुछ नीचे भी फैक्ट दिए गए हैं। इसमें है, इसमें पूर्व पद अप्रधान होता है जबकि उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। आप इस पॉइंट को जरूर याद करिएगा, इसे जरूर पूछा जाता है तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं। पहला है कर्म, दूसरा है करण, तीसरा है संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण। फिर उसके बाद है कर्म तत्पुरुष में
को विभक्ति का लोप हो जाता है। उदाहरण में जैसे आशातीत, आशा को अतीत यानी लांघ, आशा को लांघ कर गया हुआ आशा, आशातीत। फिर है मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। फिर है शरणागत, शरण को आया हुआ। और आगे है कष्ट, आगे है कष्टापन, कष्ट को आपन। फिर ये तो हो गए कर्म तत्पुरुष के उदाहरण। आइए अब करण तत्पुरुष के उदाहरण देख लेते हैं। करण तत्पुरुष के उदाहरण में है, करण तत्पुरुष में से या के द्वारा, से या के द्वारा विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। वाक युद्ध, वाक से युद्ध। तुलसीकृत, तुलसी से या तुलसी द्वारा कृत। इस प्रकार इसमें से या के द्वारा विभक्ति का लोप हो जाता है। अगला उदाहरण है संप्रदान तत्पुरुष का। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे भूत बलि, भूत के लिए बलि। हाथ, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। पशु बलि, पशु के लिए बलि। इसमें के लिए शब्द आते हैं संप्रदान तत्पुरुष में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? ऑप्शन ए है आजन्म, ऑप्शन बी है आशातीत, ऑप्शन सी है शीतोष्ण और ऑप्शन डी है अष्टाध्यायी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आशातीत। अभी आपने ऊपर ही देखा है, आशातीत यानी आशा से परे या आशा से अलग जो चीज़ होता है उसे आशातीत कहते हैं। आशा से अतीत, आशा से अतीत। आइए तत्पुरुष समास के और भी जो 3 उदाहरण बचे हैं उसको देख लेते हैं। इसमें है आपादान तत्पुरुष, इसमें से अलगाव के भाव में विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे कि दूरागत, दूर से आगत, दूर से आया हुआ। इसमें अलगाव का भाव दिखता है। जन्मांध, जन्म से अंध। धर्मभ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। इसमें अलगाव का भाव दिखता है अपदान तत्पुरुष में। आइए संबंध तत्पुरुष देख लेते हैं। संबंध तत्पुरुष में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ना, ने, नी विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे कि विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास। विद्या का अभ्यास। माधव में माँ यानी लक्ष्मी का धव यानी पति, लक्ष्मी का पति। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। गोदान में गो यानी गाय का दान। इसमें संबंध तत्पुरुष समास में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी विभक्ति आते हैं। और अगला है अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण। अधिकरण तत्पुरुष में पर, पय विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे नगरवास, नगर में वास। आप बीती, अपने पर बीती हुई या आप पर बीती। जल मग्न, जल में मग्न। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। इसमें में या पर विभक्ति का लोप हो जाता है अधिकरण तत्पुरुष में। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राजपुत्र में समास है। ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। राजपुत्र को हम लिख सकते हैं राजा का पुत्र। तो इसमें का, के, की आ गया, तो यह एक संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए क्वेश्चन और इसके कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तत्पुरुष समास के कुछ और भेद है, जैसे न असमास, अलूप तत्पुरुष। न असमास के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जिस शब्द में न के अर्थ में अ अथवा अन का प्रयोग हुआ हो वह न अ तत्पुरुष समास कहलाता है। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। जैसे असभ्य, असभ्य यानी न सभ्य। और अनंत यानी कि न अंत। असभ्य हो गया ये अनंत हो गया। अभाव, न भाव, असंभव, न संभव।
ये सब न और न के मतलब इसमें न के मतलब नहीं के भाव में आता है। आइए अलूक तत्पुरुष के उदाहरण देख लेते हैं। अलूक तत्पुरुष क्या होता है? जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे अलूक तत्पुरुष कहते हैं। जैसे मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, इसमें कारक है को, मृत्यु को जीतने वाला। धनंजय, धन को जय करने वाला। मनसीज, मन में जन्म लेने वाला यानी कामदेव। ऊट पटांग, ऊट पर टांग यानी बेतुका। बृहस्पति, बृहत, बृहत है जो पति यानी गुरु, इसे बृहस्पति। ये सब अलूक तत्पुरुष के इम्पोर्टेंट उदाहरण है, आप सभी इसे जरूर याद कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? ऑप्शन है पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, धर्मभ्रष्ट। अधिकरण तत्पुरुष में आता है अधिकरण में पर, तो इसमें है पुरुषों में उत्तम, इसको लिखेंगे देश का आटन, देश में आटन, और कुलश्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। लेकिन धर्मभ्रष्ट को हम लिखते हैं धर्म से भ्रष्ट। तो इस प्रकार यह अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है? ऑप्शन है करण तत्पुरुष, अलूक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। इसमें युद्ध में स्थिर रहने वाला यानी कि युधिष्ठिर, यह एक अलूक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अलूक तत्पुरुष। अलूक तत्पुरुष समास के सभी उदाहरण को आप जरूर याद कर लेंगे। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में समास है, ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। बैलगाड़ी को हम लिखते हैं बैल के लिए गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी। इस प्रकार इसमें तत्पुरुष समास का यह एक उदाहरण है। इस पर ऑप्शन नंबर डी एक सही आंसर है, बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? संबंध तत्पुरुष, बहुब्रीहि, नए तत्पुरुष और अलूक तत्पुरुष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपने ऊपर देखा सब अलूक तत्पुरुष का उदाहरण है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मतदाता, मतदाता रहना चाहिए। मतदाता में कौन सा समास है? मतदाता, मत को देने वाला। ऑप्शन है अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। इस प्रकार यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दोस्तों आपके एग्जाम में तत्पुरुष समास से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए तत्पुरुष समास का उदाहरण ज़्यादा है और आगे सभी क्वेश्चन भी हैं इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। मृगनयन में समास है। ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्वंद्व। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, मृगनयन में कर्मधारय समास है। मृगनयन का विग्रह हम करेंगे, इसको लिखते हैं मृग रूपी नयन। जहाँ तुलना होता है उसमें कर्मधारय समास होता है। आइए कर्मधारय समास के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है तथा उत्तर पद की प्रधानता होती है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीला कंठ लिखते हैं, नीला एक विशेषण हो गया। और आइए नील ऑप्शन दूसरा उदाहरण है नीलकमल, नील प्लस कमल। पीताम्बर में पीत यानी पीला, अंबर वस्त्र। महादेव, महान है जो देव, महान, महान एक विशेषण हो गया। इस प्रकार आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? ऑप्शन है राजकुमार,
ऑप्शन है पीताम्बर, कलाश्रेष्ठ और गृह प्रवेश। राजकुमार तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है, आपने ऊपर देखा, और पीताम्बर में है पीत प्लस अंबर। आपने अभी ऊपर देखा, यह एक कर्मधारय समास का उदाहरण है, क्योंकि पीत एक विशेषण है, यानी कि पीला है। पीला एक विशेषण है, और जिसमें विशेषण आ जाता है वह एक, जिसमें एक पद विशेषण होता है उसमें कर्मधारय समास आ जाता है। कलाश्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, यह एक कर्मधारय वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गृह में प्रवेश, यह भी एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। ऑप्शन है अमृत रूपी वचन, वचन और अमृत, अमृत जैसी वाणी, वचन रूपी अमृत। इसको वचनामृत को हम लिख सकते हैं वचन रूपी अमृत, अमृत रूपी वचन, अमृत रूपी वचन। इसका विग्रह करने पर इस प्रकार होता है, यानी कि वचन कैसा है, अमृत के समान है। इस प्रकार यह एक कर्मधारय समास का अच्छा उदाहरण है, इसको भी याद कर लेंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। कृताकृत, कृताकृत किस समास का एक उदाहरण है। दोस्तों कृताकृत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई एग्जाम में भी पूछ चुका है, और यह एक संदिग्ध क्वेश्चन है, इसलिए इसको बार बार पूछा जाता है, क्योंकि कृताकृत को कृत भी लिख सकते हैं, कृत। इस प्रकार यह एक अव्ययी भाव समास का भी उदाहरण हो जाता है, लेकिन यहाँ यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। यह एकदम वेरीफाइड क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यानी कर्मधारय समास इसका सही आंसर है। आप इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद इसमें प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में कोई पद, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। आइए बहुव्रीहि समास के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। बहुव्रीहि समास में किसी पद की प्रधानता न होकर समस्त पद किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं, जैसे त्रिलोचन। उदाहरण के लिए त्रिलोचन लेते हैं। तीन नहीं, ये रहेगा तीन रहेगा, तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव। चौलड़ी, चार है लड़िया जिसमें अर्थात माला। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। इसमें यह सब किसी अन्य के बारे में बता रहे हैं, इस प्रकार इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। कुछ और उदाहरण है, जैसे कि सचेत, सपरिवार, सशरीर, गाला गाली, बाता बाती और धक्का मुक्की। सचेत मतलब जो परिवार सहित है, सचेत मतलब जो चेतना सहित है, सपरिवार मतलब जो परिवार सहित है, सशरीर जो शरीर सहित है, और गाला गाली यानी गाली गाली से हुई झगड़ा, या बाता बाती बात बात से हुई झगड़ा, धक्का मुक्की मतलब कि इसको लिख सकते हैं जो गालियों से हुई झगड़ा जो, या बात से हुई झगड़ा जो, या धक्का मुक्की से हुई लड़ाई जो। इस प्रकार यह एक बहुव्रीहि समास का अच्छा उदाहरण है। आप इन सभी उदाहरण को भी जरूर याद कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बारहसिंगा शब्द में समास है। ऑप्शन है बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व और अव्ययी। इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी बहुव्रीहि समास इसका सही उदाहरण है। बारहसिंगा एक बहुव्रीहि समास का अच्छा उदाहरण है, आप इसे भी नोट कर लेंगे। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञाएं या विशेषण हो, वह द्वंद्व समास होता है।
द्वंद्व समास के बारे में कुछ कहा गया है। इसकी पहचान है, दो पदों के मध्य योजक चिन्ह डैश का प्रयोग हुआ रहता है, जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, रात और दिन, राजा प्रजा, राजा और प्रजा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय और द्वंद्व। जय पराजय को हम लिख सकते हैं जय और या और पराजय, जय और पराजय। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी यानी यह एक द्वंद्व समास का अच्छा उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चौमासा में समास है। ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और तत्पुरुष। चौमासा को हम कैसे लिखते हैं? 4 मासों वाला, 4 मासों वाला, 4 माह वाला। इस प्रकार यह एक द्विगु समास का उदाहरण है चौमासा। आइए द्विगु समास के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है, जैसे पंचवटी, 5 अटों वाला स्थान, शताब्दी में 100 अब्दों वर्षों का समूह, तिराहा, 3 राहों का समूह। इस प्रकार यह सभी द्विगु समास के अच्छे उदाहरण हैं। आप सभी इस सभी क्वेश्चन मतलब सभी उदाहरणों को याद कर लेंगे अच्छे से। एक ऑप्शन है नवग्रह, 9 ग्रहों का। इस प्रकार दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताइए। और हिंदी से संबंधित SSC GD एग्ज़ाम के लिए सभी क्वेश्चन जो GD एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं हूबहू वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और आगे भी हिंदी के सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे। इसलिए आप सभी हमसे जुड़े रहिए और आपको वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।